तो हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो दोस्तों आ चुके हैं हम न्यू ट्यूटोरियल ब्लेंडर सॉफ्टवेयर के थर्ड पार्ट में। तो दोस्तों इस वीडियो में आज आप जानने वाले हैं ब्लेंडर सॉफ्टवेयर के द्वारा एक नए तरीके से कैरेक्टर को किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं और साथ में आप उसकी हेयर स्टाइल किस तरह से बना सकते हैं और माउथ आइज वगैरह किस तरह से लगा सकते हैं। जैसे कि आपने एनिमेशन वीडियोज देखी हैं, जैसे कि मेक जोक ऑफ है या फिर कोई भी इस तरह की जिसमें काफी सिंपल तरह के कैरेक्टर रहते हैं, उसी तरह के आप भी कैरेक्टर तो डिजाइन कर ही सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने हमारी फर्स्ट और सेकंड ट्यूटोरियल अगर देख लिए हैं तो हो सकता है कि आपके लिए कैरेक्टर डिजाइन करना तो आ ही गया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आज आप जानने वाले हैं कि हेयर स्टाइल वगैरह हम कैरेक्टर में किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं और साथ में माउथ आइज वगैरह ये किस तरह से फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ये सब कैसे करना है, तो ओपन करते हैं हमारा ब्लेंडर सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले दोस्तों हम अपना एक न्यू कैरेक्टर डिज़ाइन करेंगे। दोस्तों जैसे कि आपने सेकंड पार्ट में अपना कैरेक्टर डिज़ाइन करना सीख गए होंगे, मगर हम उस तरीके से डिज़ाइन नहीं करने वाले। इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ में आपके लिए न्यू कैरेक्टर डिज़ाइन करना भी सिखाने वाला हूँ और उसके बाद में फिर हम हेयर स्टाइल और आई माउथ ये किस तरह से हम उसमें लगा सकते हैं तो ये हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम अपना एक न्यू कैरेक्टर डिज़ाइन करने वाले हैं, जिससे कि आप न्यू फीचर्स को आप जान सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे सामने जो कैमरा थे हमने उनको भी डिलीट कर दिया और जो क्यूब है उसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब हमारे लिए कीबोर्ड पर शिफ्ट और ए प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने मैश ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम यूवी स्फीयर ले लेते हैं। तो यूवी स्फीयर लेने के बाद हम इसी जो यूवी स्फीयर है इसी ऑब्जेक्ट से ही हम अपना कैरेक्टर डिज़ाइन करेंगे और उसके बाद अलग अलग तरीके से हम इसमें जानेंगे कि किन किन फीचरों से आप अपना और भी कैरेक्टर को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कीबोर्ड पर 1 प्रेस करता हूँ जिससे कि मैं फ्रंट में आ जाऊँ और हमारा जो वर्ल्ड है यानी जो एनवायरनमेंट है उससे मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ अपने यूवी स्फीयर को, जिससे कि मैं इसकी बॉडी को सही शेप दे सकूँ। यहाँ पर मैं कीज़ ओपन कर देता हूँ जिससे कि मैं कोई भी अगर वर्क करता हूँ जिससे कि आपके लिए वो समझ में आ जाए, और अगर मैं कोई वर्क किया और हो सकता है मैं बोल नहीं पाए तो आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये जो यूवी स्फीयर है मैं इससे हेड बनाने वाला हूँ और हम सेकंड यूवी स्फीयर जो लेंगे उससे हम उसकी बॉडी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैं कीबोर्ड पर शिफ्ट के साथ ए प्रेस करता हूँ और यहाँ पर हमारे लिए मैश लिस्ट ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर हम सेकंड यूवी स्फीयर भी यहाँ पर ले लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही एक साइज़ के हैं और एक ऊपर और एक नीचे है। तो यहाँ पर हम ये जो यूवी स्फीयर है ऊपर साइड वाला, इसके लिए मैं कीबोर्ड पर एस प्रेस करने के बाद थोड़ा सा इसका साइज़ छोटा कर देता हूँ, स्केल कर देता हूँ। और नीचे का ये जो यूवी स्फीयर है इसे मैं कीबोर्ड पर जी प्रेस करता हूँ और जेड डायरेक्शन में इसके लिए ऊपर ले जाता हूँ और इसके लिए हम एडिट मोड में ले जाते हैं टैप प्रेस करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप आ ही सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बॉडी क्रिएट करेंगे, बॉडी पर वर्क करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बॉडी का ये जो यूवी स्फीयर है इसमें से हम नेक निकालेंगे यानी गर्दन बनाएंगे। तो सबसे पहले ऊपर के साइड जो ऑप्शन है वर्टेक्स का, इसे सेलेक्ट करने के बाद सेंटर का जो वर्टेक्स है यूवी स्फीयर में उसे सेलेक्ट किया और ऊपर के साइड एक और ऑप्शन था प्रोपोर्शनल एडिटिंग का, इसको मैंने एनेबल कर दिया है। ठीक है, अब इसे एनेबल करने के बाद जैसे कीबोर्ड पर हम जी प्रेस करते हैं तो वहाँ पर हमारे सामने एक रिंग आ जाता है। अब इस रिंग को जहाँ जहाँ हम सेलेक्ट करने के बाद जी प्रेस करने के बाद जैसे ही हम अपने माउस को ड्रैग करते हैं तो वहाँ पर हमारा जो यूवी स्फीयर है डिज़ाइन होने लगता है। तो यहाँ पर हमारे लिए संभल कर ही इसे ड्रैग करना होगा। ठीक है, देख सकते हैं किस तरह से ये थोड़ा सा बिल्कुल टेढ़ा हो गया था। तो मैंने इसे राइट क्लिक करने के बाद इसको छोड़ा और उसके बाद फिर दोबारा से कीबोर्ड पर जी प्रेस किया और जितना हमारे लिए अपना यूवी स्फीयर स्ट्रेच करना है उतना हम रिंग के अंदर यूवी स्फीयर को लेते हैं। और इस रिंग को अगर छोटा बड़ा करना है तो आप जो माउस है उसका व्हील स्विच जो है उसको आप घुमाएंगे तो इससे आप रिंग छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपने जो यूवी स्फीयर है कुछ इस तरह से अंडाकार साइज़ में बना लिया है। मैं हेड को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ और वापस मैं एडिट मोड में आ जाता हूँ यूवी स्फीयर के नीचे वाली साइड में। अब हमारे लिए सबसे पहले इसकी गर्दन जो बनाना है इसके लिए बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं ऊपर के साइड फेसेस का ऑप्शन ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और जो यूवी स्फीयर नीचे वाला है इसके जो बिल्कुल सेंटर के जो फेसेस हैं बिल्कुल हल्के हल्के छोटे, तो मैं कीबोर्ड पर सी प्रेस करूँगा तो हमारे माउस पर एक सी प्रेस करने पर एक रिंग आ जाता है। तो उस रिंग को जहाँ भी आप अपने यूवी स्फीयर पर क्लिक करते हैं वहाँ का फेसेस आपके राउंड में सेलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस तरह से रिंग का ये जो शेप था वहाँ पर मैंने क्लिक किया और उतने फेसेस सभी से एक बार में सेलेक्ट हो गए हैं। अब मैं कीबोर्ड पर ई प्रेस करता हूँ। ई प्रेस करने के बाद अब आपके लिए जितनी भी लंबी गर्दन क्रिएट करना है, जितनी भी बड़ी नेक बनाना है उतना आप यहाँ से स्ट्रेच कर लीजिए। ई प्रेस यानी एक्सट्रूड कर देते हैं हम ई प्रेस करने के बाद। तो हमारी गर्दन को हमने कुछ इस तरह से बनाया और अब इसमें से हम ऑब्जेक्ट मोड में जाने के बाद हेड को सिलेक्ट करते हैं और फिर जी प्रेस करने के बाद हम हमारे हेड को बॉडी के साथ में
ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैंने इसकी बॉडी को बनाया, मगर अभी इसकी बॉडी में काफ़ी वर्क है, काफ़ी मोटी लग रही है, तो मैं इसे अभी डिज़ाइन करने वाला हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले मैं नीचे के साइड भी अपने जो यूवी स्फीयर है बॉडी का, तो उसके लिए भी नीचे के साइड से स्ट्रेच करेंगे। तो यहाँ पर अब हम एडिट मोड में जाते हैं, बॉडी को सेलेक्ट करने के बाद एडिट मोड में जाते हैं। अब ये जो वर्टेक्स है इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो बॉडी का नीचे के साइड का जो बिल्कुल सेंटर का बिल्कुल बीच का जो वर्टेक्स है उसे सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड पर हमें कंट्रोल के साथ में प्लस प्रेस करते जाना है, प्लस दबाते जाएंगे, उतने आपके वर्टेक्स या आपने अगर फेसेस सेलेक्ट किया तो फेसेस भी इस तरह से हम रिंग बाय रिंग इसको बढ़ाते जा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर वर्टेक्स सेलेक्ट किया था, वर्टेक्स सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम बॉडी को सीधा करके कीबोर्ड पर जी प्रेस करने के बाद यहाँ पर हम नीचे के साइड भी अपनी बॉडी को इस तरह से स्ट्रेच कर लेते हैं। ठीक है, तो बॉडी हमारी लगभग इतनी लंबी हमने क्रिएट कर ली है। अब हमारे लिए क्या करना है, बॉडी का जो साइज़ है उसको थोड़ा सा शेप में देना है जिससे कि उसकी बॉडी थोड़ी ठीक ठाक लगे, एक कार्टून टाइप में। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हमारी बॉडी का जो दोनों साइड जो बॉडी हमारी झुकी हुई होनी चाहिए एक एनिमेशन टाइप में, जैसे कि आप मेक जोक ऑफ के कैरेक्टर देख सकते हैं, उस टाइप के हल्के फुल्के अगर बनाना चाहते हैं तो उस टाइप का मैं आपके लिए यहाँ पर डिज़ाइन बता देता हूँ। तो यहाँ पर हम कीबोर्ड पर 1 प्रेस करते हैं जिससे कि हम फ्रंट में आ जाते हैं, जिससे कि हमारे लिए पता लग सके कि हम जो हमारा एनिमेशन है वो फ्रंट है या बैक है किस तरह से। तो हम फ्रंट में इसका पूरा वर्क करेंगे, इसलिए कीबोर्ड पर हम 1 प्रेस करते हैं। तो फ्रंट में आने के बाद अब हम हमारे एनिमेशन के फ्रंट में आइज़ और माउथ क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से ऑब्जेक्ट मोड में आ जाते हैं। ऑब्जेक्ट मोड में आने के बाद अब हम कीबोर्ड पर शिफ्ट ए प्रेस करेंगे जिससे कि मैश लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से हम एक यूवी स्फीयर और ले लेते हैं। तो इस यूवी स्फीयर को हम जी प्रेस करेंगे और कीबोर्ड पर जी प्रेस करने के बाद थोड़ा ऊपर साइड ले जाने के बाद इसे स्केल करते हैं। कीबोर्ड पर एस प्रेस करने के बाद इसका थोड़ा साइड छोटा कर लेते हैं जिससे कि इसकी आइज़ टाइप में लगे। ठीक है, अब यहाँ पर साइड से हम इसको व्यू करते हैं। अल्ट प्रेस करने के बाद हम हमारे माउस को सिंगल क्लिक से ड्रैग करेंगे तो इस तरह से हम नॉर्मल मोड में आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये पता लग चुका है कि हमारा फ्रंट ये है। ठीक है, अब हमारी जो आइज़ है तो उसके लिए हमें कहाँ रखना है, तो सबसे पहले हम आइज़ को जो हमारी आँख है उसके लिए डिज़ाइन कर लेते हैं। तो एक नॉर्मल टाइप की आई है जैसे कि ये है, इसके लिए थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ जिससे आपके लिए समझ में आए, उसके बाद मैं स्केल करके छोटा कर सकता हूँ। तो हमारे लिए सबसे पहले इसके लिए थोड़ा सा चपटा टाइप का करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर स्केल करता हूँ और स्केल करने के बाद X, Y और Z इन 3 बटन के द्वारा आप किस तरह से अपनी आइज़ को डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया, जो कि मैंने इसके लिए Y प्रेस करने के बाद इस तरह से किया। ठीक है, अब मैं इसके लिए ऊपर साइड से फिर दोबारा से S प्रेस करूँगा कीबोर्ड पर, और कीबोर्ड पर S प्रेस करने के बाद हम Z प्रेस करते हैं तो हमारी आइज़ को कुछ इस तरह से हल्के लंबे टाइप का शेप दे देते हैं जिससे कि वो आई बिल्कुल लगे। अब ऊपर के सामने से हम व्यू करेंगे और यहाँ पर हमारी जो आइज़ है उसके लिए इस एनिमेशन के हेड पर इस तरह से लगा देते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए आपको जगह फिक्स करनी होगी कहाँ पर आपको ठीक लग रहा है। कीबोर्ड पर आर प्रेस करने के बाद आप अपनी आइज़ को जहाँ भी रोटेट जिस तरह से करना है वो इस तरह से कर दीजिए। ठीक है, तो हमारी आइज़ को हमने थोड़ा सा इस तरह से घुमाया आर प्रेस करने के बाद। ओके, आर प्रेस करने से आप अपनी कोई भी चीज़ को रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, या चाहे तो आप लेफ़्ट या राइट कोई भी एक साइड को लगा सकते हैं। यहाँ पर अगर आप लगाएंगे, मैं इसको लेफ़्ट साइड लगाता हूँ, तो यहाँ पर अब हमारे लिए आर प्रेस करने के बाद इस साइड हमारे लिए रोटेट करना होगा और यहाँ से जो ग्रीन एरो है उसको सेलेक्ट करके मैं पीछे के साइड थोड़ा इस तरह से लगा देता हूँ जिससे कि बॉडी के साथ में बिल्कुल कनेक्ट हो जाए। तो देख सकते हैं कि हमारी ये आई एक बन चुकी है। तो इसके लिए अब सबसे पहले हम कलर करेंगे। ठीक है, इसको सेलेक्ट किया और नॉर्मल कर्सर ले लेते हैं और यहाँ पर हमारे लिए सबसे लास्ट का जो सेकंड ऑप्शन है, लास्ट का सेकंड, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे लिए जो न्यू का ऑप्शन है दिख रहा है आपके लिए, न्यू का ये जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे सामने लिस्ट ओपन होगी। तो यहाँ से हमारे लिए लिस्ट ओपन करने के बाद सबसे लास्ट में हमें जाना होगा। देख सकते हैं यहाँ पर इस जो हमारी आई सिलेक्ट है उसका मटेरियल का नाम आ चुका है ऊपर। ठीक है, आप इसको चाहे तो चेंज कर सकते हैं, चेंज करने आपके लिए फ़ायदा रहेगा, वो मैं आपके लिए आगे बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे लास्ट में स्क्रॉल करने के बाद आपके सामने व्यू पोर्ट डिस्प्ले के ऑप्शन के नीचे यहाँ पर आपके लिए वाइट कलर का ये जो बॉक्स दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आपके लिए आई किस कलर की रखनी है, तो मैं यहाँ पर नॉर्मल ब्लैक कलर ही चुन लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारी आई का कलर चेंज हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ से आप अपनी आई को कलर दे सकते हैं, कोई भी कलर, या बॉडी को भी देना है तो यहाँ से आप इस तरह से सेलेक्ट करने के बाद दे सकते हैं। अब मैं इस आई को एक कॉपी और कर लेता हूँ। तो मैं कीबोर्ड पर
शिफ्ट के साथ मैं डी प्रेस करता हूँ तो इसकी डुप्लीकेट बन जाती है। ठीक है, तो इसके लिए मैं लगा देता हूँ अब राइट साइड, और राइट साइड ले जाने के बाद यहाँ पर मैं आर प्रेस करूँगा, और यहाँ पर मैं इसके लिए आर प्रेस करने के बाद एक्स वाई जेड, आप इन 3 की को दबाएंगे आर प्रेस करने के बाद। तो यहाँ से आप किस डायरेक्शन में अपनी आई को घुमाना चाहते हैं, तो एक्स वाई और जेड इनका यूज़ करके आप यहाँ पर अपनी आई को सेट कर लीजिए। ठीक है, और अगर लेफ़्ट राइट या अप डाउन आपको करना है तो एरो कर्सर का आप मदद ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने हमारी आई को कुछ इस तरह से लगा दिया है, जो कि बिल्कुल ठीक ठाक लग रही है एक ही साइज़ में। ठीक है, अब हम फ्रंट में बैक में यानी नंपैड पर जो हमारा 3 और 9 दबाकर लेफ़्ट राइट घुमाकर देख सकते हैं कि हमारी आई कितनी ठीक है, कितनी आगे हैं, पीछे हैं, कितना घुमाना है। तो आप इन कर्सर्स का यूज करके और नंपैड पर 3 और 9 दबाएंगे तो आप लेफ़्ट एंड राइट का आप व्यू देख पाएंगे। हमने इसकी आइज़ को शॉर्ट तरीके से क्रिएट तो कर लिए, मगर हमारी हेड और बॉडी काफ़ी क्यूब टाइप में महसूस हो रही है। तो हम हमारे हेड को सिलेक्ट करते हैं और ये जो सेटिंग का निशान है इस पर क्लिक करने के बाद ऐड मॉडिफायर का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपके लिए जो लिस्ट ओपन होती है, यहाँ पर आपके लिए सब डिवीजन सरफेस का ऑप्शन दिखता है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपके लिए यहाँ से अपनी हेड को कितना स्मूथ रखना है, तो यहाँ पर ये व्यू पोर्ट का ऑप्शन है, इसके दोनों साइड आपके कॉर्नर पर ले जाएंगे तो आपके लिए एरोज दिख जाएंगे। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो उतना आप अपनी बॉडी को स्मूथ बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरह को मैं बॉडी को सिलेक्ट करता हूँ और सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐड मॉडिफायर इसमें भी दे देते हैं, और यहाँ पर सब डिवीजन सरफेस पे व्यू पोर्ट पर यहाँ पर हम जैसे कि 5 तक ही काफ़ी है, 5 सेलेक्ट करने पर हमारी बॉडी काफ़ी स्मूथ महसूस होने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा बॉडी इस तरह से क्रिएट हुई है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो बॉडी स्मूथ करने के बाद अब हम हमारा जो एनिमेशन है इसका माउथ बनाएंगे। तो कीबोर्ड पर शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और यहाँ पर मैश से हम एक प्लेन ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ठीक है, ये नीचे आ चुका है और कीबोर्ड पर हम 1 प्रेस करते हैं और यहाँ से हम इसको जी प्रेस करने के बाद अप साइड ले आते हैं, यानी ऊपर ले आते हैं जैसे कि फेस के बराबर हो। 3 प्रेस करेंगे तो साइड में हम इसको देख सकते हैं। एरो कर्सर सेलेक्ट है ही तो हम इसे आगे की साइड ड्रैग करते हैं और शिफ्ट के साथ में हम माउस को ड्रैग करेंगे तो इस तरह से हम हमारे व्यूज़ को देख सकते हैं। तो माउस बनाने के लिए सबसे पहले हम कीबोर्ड पर एस प्रेस करेंगे प्लेन सेलेक्ट करने के बाद, जिससे कि हम इसे स्केल करके छोटा कर लें। ठीक है, तो हमने इसे शॉर्ट कर लिया है, छोटा बना लिया है। और अब हमारे जो फेस है, फेस के हिसाब से इसे थोड़ा रोटेट कर लेंगे, जो कि रोटेट कर्सर है उसे सेलेक्ट करने के बाद आप चाहें तो कीबोर्ड पर आर प्रेस करने के बाद भी ये वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो हम नॉर्मल कर्सर यहाँ ले लेते हैं और हमारा जो जो प्लेन ऑब्जेक्ट है इसके लिए हम किस डायरेक्शन में लंबा करना चाहते हैं, जैसे कि एक्स को प्रेस करते हैं एस प्रेस करने के बाद। ठीक है, तो हम इसे स्केल इस तरह से कर सकते हैं। फिर से दोबारा से हम कीबोर्ड पर 1 प्रेस करेंगे, फ्रंट में आने के बाद जी प्रेस करने के बाद हम हमारी बॉडी के ऊपर ये जो माउथ है इसको इस तरह से लगा देते हैं और जो एरो कर्सर है उसको सेलेक्ट करने के बाद और कीबोर्ड पर 3 प्रेस करने के बाद साइड में हम देख सकते हैं कि हमारा जो माउथ कितनी दूर था, तो हमने वो एरो कर्सर की मदद से इसे फेस पर इस तरह से चिपका दिया है। ठीक है, अभी काफ़ी दूर लग रहा है, इसे जूम करके देखते हैं तो दोबारा सेलेक्ट करते हैं और बिल्कुल फेस पे इसे ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ऐड हो चुका है और यहाँ पर अभी हमारा जो ऑब्जेक्ट है माउथ का थोड़ा सा रोटेट करना होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अंदर के साइड पहुँच रहा था। ठीक है, तो इसे मैं ड्रैग करके जिस तरह से मैं कर रहा हूँ इसी तरह से आपके लिए करते जाना है, जिससे कि आपके लिए जल्दी से जल्द समझ आ सके। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम नॉर्मल कर्सर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे लिए एक परेशानी दिख रही है कि जो माउथ के दोनों साइड के कोने हैं वो हमारे फेस से काफ़ी ऊपर के साइड लग रहे हैं। ठीक है, तो और ये काफ़ी बड़ा है, तो मैं इसका थोड़ा सा एस प्रेस करने के बाद शेप बढ़ाने के बाद इसे छोटा कर देता हूँ, जो कि मैंने एक्स डायरेक्शन में इसको स्केल किया था। ठीक है, ये इतना माउथ का साइड ठीक है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि माउथ के दोनों जो कॉर्नर है ऊपर के साइड दिख रहे हैं, तो हमारे लिए माउथ जो फेस है फेस के हिसाब से इसे चिपकाना है। तो उसके लिए किस तरह से करना है, तो यहाँ पर मैं अपने कीबोर्ड पर आर प्रेस करता हूँ, कंट्रोल आर। ठीक है, कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो हम यहाँ पर एक लूप कट दे देते हैं। तो सिंगल क्लिक करेंगे, हमारे फेस को सिलेक्ट करने के बाद हमारे जो माउथ है उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको ये करना है। ठीक है, सिंगल क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर लूप कट एक दे देंगे, यहाँ पर सिंगल क्लिक करेंगे और जैसे सेकंड क्लिक कर देंगे तो वहीं पर एक कट लग जाता है। इसी तरह से मैं दोबारा से एक लूप कट और दूंगा कंट्रोल आर प्रेस करने के बाद, और अभी आपके ये लूप कट जो है कंट्रोल में सेकंड क्लिक करेंगे तो वहाँ पर ये छूट जाता है। ठीक है, वहाँ पर कट लग जाता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो माउथ है उसमें 3 कट हम दे चुके हैं, क्योंकि 3 अब फेसेस बन गए हैं। तो हमें अब यहाँ पर ऑप्शन जो है फेसेस का इसे सेलेक्ट करते हैं,
सॉरी फेसेस नहीं, हम यहाँ पर एज सेलेक्ट करेंगे, बीच का ये जो ऑप्शन है इसे। अब यहाँ पर दोनों तरफ की जो लाइनिंग है तो उसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे फेस के साथ में ये जा रही हैं, यानी बैक्स में जा रही हैं नहीं। तो आप देख सकते हैं ये नहीं जा रही, मगर देखा जाए तो इनके लिए दोनों साइड की जो लाइनिंग है, यानी कोई भी एक लाइनिंग को अगर हम स्ट्रेच करते हैं, ले जाते हैं, तो इसके लिए जाना चाहिए, मगर ये नहीं जा रही। तो हमारे पास में अगर इस तरह की कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमारा कोई वर्क अगर रुक रहा है या कोई काम नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए दूसरा ऑप्शन भी तैयार रहना चाहिए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, माउथ को कुछ दूसरे तरीके से बनाएंगे। तो किस तरह से, ये जो दोनों साइड के फेसेस हैं, यहाँ पर मैं फेस से सिलेक्ट कर लेता हूँ, दोनों साइड के फेस हैं, इनको दोनों को शिफ्ट के साथ मैं सिलेक्ट करता हूँ और एक्स प्रेस करूँगा तो यहाँ पर हमारे लिए फेसेस डिलीट कर देना है। तो मैंने डिलीट कर दिए। अब एज जो सिलेक्ट है, एज को सिलेक्ट किया मैंने ऊपर के साइड, और यहाँ पर अब हमारे लिए एक्सट्रूड करना है, कीबोर्ड पर ई प्रेस करना है और हमारे लिए कितना ऊपर के साइड लेकर, यानी कितना घुमाना है। हमारे एक्सट्रूड करने के बाद जितना भी आप अपना जो माउथ है और उसमें से जो भी आपकी फेसेस निकलेंगे, जो कि हम एक्सट्रूड करते जा रहे हैं ई प्रेस करने के बाद, उतना आप अपने हिसाब से करते जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने माउथ कुछ इस तरह से बनाया, और जो बीच में एक और लूप कट देने के बाद देखते हैं कि ये नीचे ड्रैग थोड़ा झुकता है कि नहीं, मगर वो भी नहीं झुक रहा। तो कोई बात नहीं, हमारा माउथ इतना ही काफ़ी है। तो यहाँ पर मैं अब माउथ को सिलेक्ट करूँगा, ऊपर फेस सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद मैं डबल क्लिक करता हूँ तो फेस सेलेक्ट हो जाता है, और ए प्रेस करेंगे तो पूरा माउथ सेलेक्ट हो जाता है। अब मैं इसमें कलर करता हूँ, जो कि आइज़ का कलर ही हम इसमें ले लेते हैं। तो लास्ट का ये जो ऑप्शन है इस पर सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से हमारी जो आई की जो लिस्ट थी कलर की, वो यहाँ पर हम आई को चुन लेते हैं, जो मटेरियल का ऑप्शन आ रहा था उससे। या फिर आप चाहें तो व्यू पोर्ट डिस्प्ले का ये जो ऑप्शन है लास्ट में, आप यहाँ से अपने माउथ का कलर भी बदल सकते हैं, जिस तरह से मैंने आई में कलर दिया था, ठीक है। तो हमने आईज और माउथ इस तरह से यहाँ पर क्रिएट कर लिया है, ठीक है। अब हमारे लिए इसकी भौहें जो होती हैं, जो आईब्रोज होती हैं, उसके लिए क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम शिफ्ट ए प्रेस करने के बाद प्लेन ले लेते हैं और इसके लिए स्केल कर लेते हैं, और इसको आर प्रेस करके रोटेट कर लेते हैं। जिस तरह से मैं कर रहा हूँ इस तरह से आप करते जाइए। कीबोर्ड पर हम 1 प्रेस करते हैं जिससे कि फ्रंट में आ जाएँ, ठीक है। और यहाँ पर हम दोबारा से स्केल करते हैं, और स्केल करने के बाद हमारे लिए कितना रोटेट करना है, कितना स्केल करना है, उतना हम रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए अपने फेस से प्लेन को जो है वो यहाँ पर मैं इस तरह से लगा देता हूँ, और आर प्रेस करने के बाद इतना घुमा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने इस तरह से लगा दिया है, और इसी तरह से मैंने जो मटेरियल का ऑप्शन था यहाँ पर कलर देने के लिए, तो वही मैंने आइज़ का कलर दे दिया है। या फिर आप चाहें तो वही स्टार्ट में जो आई का कलर लिया था व्यू पोर्ट डिस्प्ले से, तो वो आप ले सकते हैं। और कीबोर्ड पर शिफ्ट डी का क्लिक करके दूसरे आईब्रोज को कॉपी कर लेते हैं, और उसके लिए हम इसका जो साइड है वो मैं इसके लिए इसकी जगह पर, यानी सेकंड जो आइज़ है उसके ऊपर यहाँ पर इस तरह से रख देता हूँ। यहाँ पर आप एरो कर्सर है और रिंग कर्सर है, इन दोनों की मदद से आप अपने जो आईब्रो है वो जहाँ पर भी रखना है आप इनके लिए रखते जाइए। तो ये आशा करता हूँ कि ये तो आपके लिए आ गया होगा, क्योंकि मैंने ये फर्स्ट और सेकंड ट्यूटोरियल में अच्छी तरह से बता दिया था। तो देख सकते हैं हमने आईब्रोज, आई और माउथ तीनों क्रिएट कर लिया। अब हमारे लिए जो मेन वर्क है वो है हमारे लिए इसके जो हेड है, हेड को हम पहले एडिट मोड में ले आते हैं, हेड को सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है। जो कि हम पहले बॉडी से बाहर आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में, उसके बाद हेड को सिलेक्ट करेंगे तो एडिट मोड में आएंगे टैब प्रेस करने के बाद। अब हम इसके हेयर क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो कीबोर्ड पर हम सी प्रेस करते हैं, और ऊपर साइड देख सकते हैं फेसेस सेलेक्ट है, ठीक है। तो हेड का जो सेंटर पॉइंट है, फेसेस सेलेक्ट करने के बाद सेंटर पॉइंट में सी प्रेस करेंगे हमारे कीबोर्ड पर, और जो बिल्कुल सेंटर में जो जितने भी फेसेस हैं उनको सिंगल क्लिक में सेलेक्ट कर लेते हैं सी प्रेस करने के बाद। और कीबोर्ड पर हम कंट्रोल प्लस जो है उसको प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी आप शिफ्ट दबाने के बाद, कंट्रोल दबाने के बाद प्रेस करते जाएंगे प्लस को, तो वो उतना आपका रिंग जो फेसेस हैं, रिंग साइड में जो आपके फेसेस हैं वो सिलेक्ट होते जाएंगे। और फिर आपके जितने भी बाकी जो फेसेस हैं हेड के, जहाँ जहाँ आपके लिए हेयर क्रिएट करना है उतना आप सिलेक्ट कर लीजिए शिफ्ट को प्रेस करने के साथ में, ठीक है। शिफ्ट प्रेस करे रहिए, और अपना जो माउस है उसके द्वारा आप सिंगल क्लिक जहाँ जहाँ करेंगे, या फिर आप
एक बार माउस को क्लिक कीजिए और जहाँ जहाँ आपके लिए सिलेक्ट करते जाना है वहाँ वहाँ आप अपने माउस को घुमाते जाइए, तो उतना एरिया ऑटोमेटिक सिलेक्ट होता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने हेयर का जो भी एरिया था वो मैंने यहाँ पर रख दिया है। और जहाँ कर आपको लिए फेसेस हटाना है तो वहाँ पर आप शिफ्ट को प्रेस करके एक क्लिक करेंगे तो उस जगह का आपका फेसेस अनसेलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने हेयर का जहाँ जहाँ मुझे हेयर देना था उतना मैंने पार्ट सेलेक्ट कर लिया है। अब हमें कीबोर्ड पर Shift+D को प्रेस करेंगे तो इतना जो सेलेक्ट एरिया है वो हमारा हो गया है कॉपी। ओके, तो देख सकते हैं कि मैं इसे जी प्रेस करके ऊपर करके भी दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं हेड भी बराबर वहीं पर है और इसके हेयर का जितना भी हमने कॉपी किया था, तो हेयर का जितना भी मॉडल हमने सेलेक्ट किया उतना कॉपी करके अलग रख लिया। मगर इसे मैं Ctrl+Z करके वहीं रख देता हूँ और थोड़ा सा यानी एरो कर्सर को मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर थोड़ा सा अप करता हूँ और फिर कीबोर्ड पर S प्रेस करते हैं और इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं जिससे कि हमारा हेड से हमारे जो हेयर हैं थोड़े से आउट लगें। और इसके लिए थोड़ा सा अब हम सॉलिड कर देते हैं जिससे कि हेयर थोड़े से अलग ही दिखें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लिए सॉलिड करने के लिए जैसा कि हमारे ये देख सकते हैं हेयर थोड़े से आउट हो चुके हैं हमारे हेड से। अब हमारे लिए यहाँ से पहले ऑब्जेक्ट मोड में आना है। ऑब्जेक्ट मोड में आने के पर आप देख सकते हैं कि हमारे हेयर अलग ही दिख रहे हैं और हेड से थोड़े अलग हैं। ठीक है, मगर अभी हमारे लिए एक यहाँ पर थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो रही है। जैसा कि जब भी हम जी प्रेस करने के बाद हमारे हेड को कहीं ले जाते हैं तो हेयर भी साथ में आती है, तो हमारे लिए इन दोनों को अलग अलग करना है। तो क्या करेंगे, हम एडिट मोड में वापस जाते हैं और यहाँ से हम किसी भी एक फेस को, हेयर के जो फेसेस हैं उसको सिलेक्ट करते हैं और कीबोर्ड पर Ctrl+L प्रेस करेंगे तो हमारा केवल हेयर सेलेक्ट हो जाते हैं। अब हम राइट क्लिक करने के बाद सबसे नीचे की तरफ सेपरेट का ये जो ऑप्शन है तो यहाँ से आप देखेंगे बाय लॉस, तो ये जो थर्ड ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे हेड से हमारे जो हेयर हैं बिल्कुल अलग हो चुके हैं। अब हम जी प्रेस करके इन्हें कहीं भी ले जा सकते हैं तो हमारा जो हेड है वो कहीं भी नहीं जाएगा। तो यानी ये दोनों का जो कनेक्शन था वो कट हो चुका है। ठीक है, देख सकते हैं हम दोनों को अलग अलग अब सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम हेयर को सिलेक्ट करेंगे और हमें इसे थोड़ा सॉलिड करना होगा। तो इसके लिए हेयर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे सेटिंग का ये जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और ऐड मॉडिफायर का ऑप्शन है, यहाँ पर हमें क्लिक करने के बाद यहाँ पर सॉलिडिफाई का ऑप्शन आ जाता है इस लिस्ट में। तो इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे हेयर की जो थिकनेस है वो बढ़ जाती है। इसके लिए और भी ज़्यादा हमें थिकनेस अगर बढ़ाना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नीचे की तरफ है थिक, ये दिख रहा है। तो यहाँ पर आपके लिए अपने हेयर की या किसी भी पार्ट को अगर आप थिकनेस बढ़ाना है, उसको साइज़ थोड़ा सा मोटा दिखाना है तो यहाँ पर आप उसका साइज़ सेट कर सकते हैं। तो हमारी इसकी जो हेयर की थिकनेस है इतनी कर दी है। अब ये जो हेयर हैं इनमें हम कलर देंगे। तो लास्ट का ये जो सेकंड ऑप्शन है, लास्ट से सेकंड, तो इस पर क्लिक करने के बाद न्यू का ये जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ से सबसे लास्ट में आपके लिए जाना है व्यू पोर्ट डिस्प्ले। यहाँ पर आपके लिए वाइट बॉक्स है, इस पर क्लिक करने के बाद आपके हेयर का कलर आपका क्या रखना है तो वो यहाँ से आप चुन सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो भी कलर है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने हेयर कलर भी दे दिया है और आइज कलर वगैरह सबसे दे दिए हैं। अगर हमारे लिए हेयर में हमारे थोड़ी सी अगर अलग से कुछ करना है तो आप अगर कोई भी फेसेस या फिर वर्टेक्स या फिर एज वगैरह कोई भी अगर सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट प्रेस करके आप अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर अब आप एरो कर्सर से या जो राउंड कर्सर है उसको सेलेक्ट करने के बाद जहाँ भी आप शेप देना चाहें वैसा आप दे सकते हैं। तो देख सकते हैं तो हमने यहाँ पर इसके हेयर को एक एक वर्टेक्स को छोड़कर एक एक वर्टेक्स सेलेक्ट किया था, उसके बाद एरो कर्सर से मैंने इन्हें डाउन कर दिया तो इस तरह से स्टाइल आ गई। आप चाहें तो कोई दूसरी स्टाइल भी दे सकते हैं। ठीक है, अब हम बॉडी पर आएंगे। ऑब्जेक्ट मोड से हम एडिट मोड में आ जाते हैं बॉडी सेलेक्ट करने के बाद। और यहाँ पर बॉडी सेलेक्ट करने के बाद ये जो ऊपर का ऑप्शन है प्रोपोर्शनल का ऑप्शन, इस पर मैं हम एनेबल करने के बाद कीबोर्ड पर जी प्रेस करेंगे। अब हमारी जो बॉडी है, बॉडी को जहाँ से हमें झुकाना है, जहाँ से हमारे लिए थोड़ा सा स्ट्रेच करना हो तो वहाँ से हम जी प्रेस करने के बाद वहाँ का हम पार्ट थोड़ा सा डाउन कर देते हैं और बॉडी को अगर अलग शेप देना चाहें तो वो इस तरह से दे सकते हैं। ठीक है, तो इस साइड का हमें जैसे कीबोर्ड पर मैं 3 और 9 यानी लेफ़्ट और राइट का दोनों साइड का शेप देखना है तो कीबोर्ड पर 3 और 9 प्रेस करेंगे तो दोनों साइड का हम पोर्शन देख सकते हैं। और कीबोर्ड पर जी प्रेस करेंगे इस ऊपर वाले प्रोपोर्शनल ऑप्शन को एक्टिवेट करने के बाद। तो जहाँ का भी हमें बॉडी शेप डाउन करना है या अप करना है तो वो इस ऑप्शन प्रोपोर्शनल ऑप्शन को एनेबल करने के बाद कीबोर्ड पर जी प्रेस करिए और जहाँ जहाँ आपके लिए अपनी बॉडी को झुकाना है वहाँ आप अपनी बॉडी को झुकाकर अपना शेप दे सकते हैं कि आप किस तरह से अपनी बॉडी को चाहते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारी बॉडी को हमने कुछ इस तरह से बना लिया, थोड़ा सा पतला टाइप में कर लिया है, ठीक है। एक तरह का एनिमेशन टाइप में देना। अभी हम इसमें हैंड और लेग दोनों लगाएंगे। तो यहाँ से अब हम जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में, बाहर आ जाते हैं। अब हमारे लिए इसके हैंड क्रिएट करना है तो शिफ्ट ए प्रेस करेंगे। मैश में यहाँ पर हम एक सिलेंडर ले लेते हैं। ये आ चुका है सिलेंडर, और साइड में इसे ले लेते हैं और कीबोर्ड पर हम 1 प्रेस करेंगे। और इस सिलेंडर को सिलेक्ट करने के बाद एस प्रेस करते हैं कीबोर्ड पर। छोटा करने के बाद हम जेड प्रेस करते हैं। अब ये सिलेक्ट है, सिलेक्ट रहने के टाइम पर हमारे लिए एस सेलेक्ट करने के बाद जेड प्रेस करना है, ठीक है। तो हम इसे थोड़ा सा लंबा इस तरह से साइज बना देते हैं सिलेंडर का। अब हमारे लिए इसे जी प्रेस करने के बाद बॉडी के पास लाकर इसे आर प्रेस करने के बाद रोटेट कर देते हैं और इसे बॉडी के साथ में कुछ इस तरह से रख देते हैं। और जहाँ भी आपको स्केल करना है जितना छोटा, तो आप जितना भी स्केल करना है तो हम इसे एस प्रेस करने के बाद कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे लिए ये थोड़ा सा पार्ट अलग लग रहा है जो कि हैंड का है, ठीक है। तो इसे हम साइड से साइड व्यू देखकर देखते हैं। 3 और 9 प्रेस करके 9 प्रेस करते हैं तो हमारा ये जो हैंड है थोड़ा सा भी पीछे की साइड लग रहा है। तो इसे जी प्रेस करने के बाद मैं आगे की साइड ले आता हूँ। एरो कर्सर से भी आप ये वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये जो हैंड है इस तरह से मैंने यहाँ पर लगा लिया है। अब हमारे लिए ऊपर के साइड फेस सेलेक्ट करना है और हैंड का ही जो ऊपर साइड का रिंग है, जो रिंग फेस है, उसको सिलेक्ट करने के बाद मैं एरो कर्सर सेलेक्ट करूँगा, सॉरी ये रिंग कर्सर। तो यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा इस तरह से घुमा देता हूँ और ई प्रेस करने के बाद मैं इसे एक्सट्रूड कर देता हूँ, ठीक है। अगर आपके लिए दूसरे तरीके से करना है तो आप चाहें तो उसी फेस को सिलेक्ट रहने दीजिए और ई प्रेस करके आप एक्स प्रेस करेंगे तो आपका उस डायरेक्शन में आपका फेस एक्सट्रूड होगा। यानी ई प्रेस करने के बाद आप जहाँ भी एक्सट्रूड करना चाहते हैं, एक्स प्रेस करने के बाद वहाँ पर आप अपने जो अपना हैंड था वहाँ पर आप उसके लिए घुमा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से मैंने नीचे का फेस सेलेक्ट किया हैंड का और बीच में एक लूप कट दिया है, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर हैंड में जो कि मुझे कॉनी बनानी थी, इस वजह से मैंने थोड़ा सा एक लूप कट दिया और वहाँ से मैंने नीचे का फेस सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसकी कॉनी टाइप में बना दी जो कि मुड़ा हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है। और इसके साइज़ को थोड़ा सा मैं स्केल कर देता हूँ एस प्रेस करने के बाद। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर किस तरह से कर रहा हूँ, जो कि एरो कर्सर से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे लिए इसे पूरा सेलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट मोड में आ जाते हैं और शिफ्ट के साथ में डी प्रेस करेंगे तो इसकी कॉपी हो जाती है, ठीक है। अब इसी को कॉपी करके इसे कीबोर्ड पर हम 1 प्रेस करते हैं, 3 प्रेस करेंगे या फिर 9, जैसे कि हम जहाँ भी रखना है, और 7 प्रेस करेंगे तो अप साइड से हम इसको व्यू देख सकते हैं। और आर प्रेस करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से रोटेट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर इसको मैं हाथ को इस साइड के शोल्डर पर लगाकर इसको नीचे साइड से मैं थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ और इसकी शेप में कुछ इस तरह से एडजस्ट कर रहा हूँ। और जिस तरह से मैंने किया है उसी तरह से आप इसे थोड़ा सा पुश करके देखते जाइए, समझते जाइए कि मैंने किस तरह से ये सब किया है। तो यहाँ पर मैंने इसके दोनों हैंड यहाँ पर लगा दिए हैं जो कि बिल्कुल सेम लग रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और इसका थोड़ा सा हाथ को मैं पीछे कर देता हूँ। अब हमारे लगभग हाथ दोनों तैयार हैं। अब हमारे लिए इसके दोनों हाथों के हाथ तो तैयार हो चुके हैं। अब हमारे लिए पैरों को बनाना है, तो इसके लिए इस ऑप्शन को पहले डिसेबल करते हैं और यहाँ पर हमारे लिए कीबोर्ड पर शिफ्ट डी प्रेस करने के बाद, सॉरी शिफ्ट ए प्रेस करने के बाद एक सिलेंडर और लेंगे जिनसे हम पैर बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सिलेंडर आया है, कीबोर्ड पर 1 प्रेस करने के बाद इसे साइड में ले लेते हैं और एस प्रेस करने के बाद छोटा कर देंगे। और सेलेक्ट है तो हम यहाँ पर जेड प्रेस करेंगे और स्केल कर देते हैं, यानी जैसे हम स्ट्रेच करते हैं तो ये लंबा कुछ इस तरह से हो जाता है। तो ये हमने पैरों की जगह लगा दिया है और शिफ्ट डी प्रेस करने के बाद कॉपी बनाएंगे और दूसरे पैर की साइड लगा देते हैं। तो ये दोनों देख सकते हैं कि इस तरह से लग चुके हैं, मगर हम इनके पैरों को थोड़ा सा घुमा देते हैं जिससे कि थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट लगे। तो सेलेक्ट करने के बाद आर प्रेस करेंगे तो इसे लेफ़्ट और राइट दोनों साइड हम झुका देते हैं। तो ये हमारा कैरेक्टर बनाने का दूसरा एक तरीका था। अभी इसके काफ़ी कुछ है जो कि हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सीखेंगे, जैसा कि हम इसे अब इसकी ड्रेस किस तरह से बना सकते हैं, ड्रेस किस तरह से पहना सकते हैं। तो मैं इसे फाइल में जाने के बाद इसे सेव कर देता हूं और इसकी ड्रेस किस तरह से बनाएंगे, इसे किस तरह से कपड़े वगैरह पहनाना है, इसमें डिजाइनिंग किस तरह से करना है, तो ये हम सीखेंगे अगले ट्यूटोरियल में।
तो आशा करता हूँ दोस्तों आपके लिए इस वीडियो में ये दूसरा तरीका भी आपके लिए पसंद आया होगा, कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। तो अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।